दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज धान्य पूर्णिमा, गुरुङ समुदाय में नया वर्ष के खुशहाली में ल्होसार मनावल जा रहा। प्रधानमंत्री ओली के राजनीतिक जीवन धराप में पड़ल नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के नेता वर्षमान पुन के कहनाम सही रास्ता देखे ना सकल दावी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा ई वर्ष के एसईई परीक्षा में शामिल होखेला आवेदन आ रजिस्ट्रेशन फार्म खुला, माघ 21 तक आवेदन देवेला बोर्ड के आग्रह। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप वितरण में विलंब भइल कहत ट्रंप के शिकायत, निर्धारित लक्ष्य पूरा ना होखे के संकेत। प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल के जीत, ब्राइटन 1-0 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। धान्य पूर्णिमा पर्व देशभर धान्य पर्वत दान करके मनावल जा रहल बा। गुरुङवा तमु समुदाय आज तमु ल्होसार मना रहल बा त नेवार समुदाय योमरी पुनहि मना रहल बा। धान्य पूर्णिमा के दिन काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट लगायत के कुछ जिला में मेला लागेला। पूर्वी नेपाल के किराँत क्षेत्र में धान्य पूर्णिमा के दिन धान नाच करत उधौली पर्व मनावल जाला। काठमाडौँ उपत्यका में नेवार समुदाय धान्य पूर्णिमा के दिन यमुरी पुनहि पर्व मनावेला। ई बरस धान्य पूर्णिमा के ही दिन पुष 15 गते परला से गुरुङवा तमु समुदाय में नया वर्ष के खुशहाली में तमु ल्होसार मनावल जाला। आज के दिन नेपाली साहित्य के कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल के याद में लेखनाथ जयन्ती मनावल जाला। ई वर्ष कोरोना वायरस के जोखिम के कारण पर्व सब प्रभावित भइल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के नेता वर्षमान पुन 4 महीना बाद केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री ना रहे के बतौले बानी। प्रेस संगठन रोल्पा से आज लिवाङ में कई पत्रकार भेंटघाट में पूर्व ऊर्जा मंत्री पुन गैर संवैधानिक काम करके प्रधानमंत्री ओली खुद अपन राजनीतिक जीवन धराप में पारल बतौले बानी। सही रास्ता पहचाने ना सकला से उल्टा रास्ता चले के खोजला से ओली के राजनीतिक जीवन ही समाप्त होखे के पुन के दावी बा। लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जेल बस्नु, आन्दोलन गर्नु सबै हिसाबले यो दुःखले आर्जेको व्यवस्थालाई किन कमजोर बनाउँछ? सत्ता स्वार्थ, सत्ता लोभ, तत्कालको इगोले त्यसो गर्नु राम्रो होइन भन्ने हो हाम्रो सुझाव। सँगै गरेकै काम, आदरै गरेको नेता सँगै क्याबिनेट बस्यो म त त्यसरी जसरी सोच्नु एकदम व्यतिरिक्त ढङ्गले सोच्नु हो। प्रधानमंत्री ओली के हट आ जिद के कारण लोकतंत्र भी धराप में पड़ सके के खतरा बढ़ल पुन के कहनाम बा। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा से 2059 साल में कईल गलती ना दोहरावेला समेत पुन प्रधानमंत्री ओली के सुझाव देहले बानी। सुक्के नियुक्त भइल मंत्री सब सरकार के मेन काम देश में स्थिरता कायम करत प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन सफल पारे के रहल जनौले बा। मंत्रालय में उत्कृष्ट काम करके दिखावे के प्रतिबद्धता भी जनौले बा। लेकिन सड़क आंदोलन के राप आ ताप के भोर पर आके मंत्री सब के आपन आपन धारणा आ रहल समय वर्तमान सरकार कथी करी कह के सवाल खड़ा हो रहल बा। सत्तासीन केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में रहल सरकार द्वारा जनता के बीच मत मागत समय कहले रहे बार बार राजनीतिक अस्थिरता भइल, अब हमनी के बहुमत संगे 2/3 बना दी लोगिन देश में स्थिरता कायम होके समृद्धि के तरफ आगे बढ़ी। जनता भी ओइसने कर देलक। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के करीब 2/3 मत मिलल। आजू करीब उहे 2/3 मत मिलल नेकपा फेरू राजनीतिक अस्थिरता के बढ़ा रहल बा। प्रधानमंत्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटन कैला संगे करीब 2/3 मत के अपमान भइल सर्वसाधारण के बुझाई बाटे। नेकपा के एगो पक्ष सत्ता में नया मंत्री थपके आगे बढ़ रहल बा त दोसरका पक्ष सड़क संघर्ष में बा। सत्ता के कुर्सी में पुगे वाला सब नवघोषित बैशाख के चुनाव सफल करेला अपने सब के कार्यभार रहल बतात समय सड़क में फेरू नेकपा भीतर के ही नेता सब विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के मांग कर रहल बा। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ। सदन भङ्ग भएको छैन।
हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। एकातिर सिस्टमलाई निर्णय दिने, अर्कोतिर फेरि राजनीतिक व्यवस्था र देशको राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि फेरि हामीले निर्वाचन जानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ। फेरू देश में स्थिरता लियावे खातिर मध्यावधि निर्वाचन में जाए के अनिवार्य शर्त रहल। नवनिर्वाचित मंत्री सबके कहनाम आज समय सड़क से प्रधानमंत्री ओली के सही होखेला आग्रह भी कैल जा रहल बा। त्यो असंवैधानिक कदमबाट पछि हट्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको निम्ति उहाँ अग्रसर बन्नुहुन्छ भने हामी सबै कुरालाई बिर्सिन तयार छौँ। अहिलेको राष्ट्रको अगाडिको जो मुख्य कार्यभार भनेको निर्वाचनलाई प्रभावकारी गर्ने, टाइममै तोकेको समयमा निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचन गर्ने, त्यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। यी प्रतिनिधि तर्क सब हवन आ तर्क अपने अपने बाटे जिन्हें अपना के असहज भइल उन्हीं के तर्क सब इबेरिया नेता सबसे लगा रहल सर्वसाधारण के नजर में देखल गइल बा। 5 वर्षको लागि स्थायी समिति स्थिर सरकार होस् भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो भावना र जस जनताको पनि त्यही अपेक्षा र त्यही चाहना थियो। राज्य के दोहन करके राज्य से कुछ लेहम कहेवाला मनसाई ज्यादातर नेता में रहल बहुते के विश्लेषण बाटे। दुई विपरीत चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट आएका र स्वभाव भएका मानिसहरूले जुन ढङ्गले हिजो बन्द कोठामा एउटा तमसुक गरे, आदि आदि समय चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर यो सबै विभाजनको जड त्यहाँ थियो। राज्य से काथी मिली कहे से भी राज्य के समृद्ध बनावे तरफ सब केहू के सोचे के बेरिया भइल बा। ओ खातिर विवाद ना विकास खातिर सभे एकजुट होके के बहुते जरूरी बाटे। हरिशरण यूपानी की रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय नेपालगंज के तत्कालीन प्रबंधक ललित बहादुर शाही सहित 8 जने विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता करौले बा। शाखा कार्यालय से कर्मचारी आधित्व मूल्यांकनकर्ता समेत के मिलोमत में सरकारी कागज कृत्य बना के ऋण प्रवाह करके भ्रष्टाचार भइल आरोप लगावत विशेष अदालत में मुद्दा दायर कैलख। आयोग के प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी के मुताबिक मुद्दा दायर कैल 7 जने विरुद्ध जनही 1.25 करोड़ रुपया बिगो दावी कैल गइल बा त 1 जना विरुद्ध 75 लाख रुपया बिगो दावी कैल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ई बरस के एसईई परीक्षा में शामिल होके खातिर आवेदन रजिस्ट्रेशन फार्म खुला कैले बा। परीक्षा में शामिल होखेला बिहान से माघ 21 गते तक आवेदन फार्म भरेला बोर्ड जनौले बा। अभिन कक्षा 10 में पढ़ रहल विद्यार्थी सब रजिस्ट्रेशन के अर्थकथी के प्रतिलिपि, कक्षा 8 उत्तीर्ण कैल प्रमाण पत्र के प्रतिलिपि आ अन्य आवश्यक कागजात संबंधित विद्यालय में बुझावेला समेत बोर्ड से जारी कैल सूचना में बाटे। ऐसे ही बरस के कक्षा 9 में साधारण तथा प्राविधिक तरफ पढ़ रहल विद्यार्थी सब खातिर भी रजिस्ट्रेशन फार्म भरेला बोर्ड आग्रह कैले बा। आवेला बरस परीक्षा देवे खातिर माघ 21 गते तक रजिस्ट्रेशन फार्म भरेला बोर्ड के परीक्षा नियंत्रण कार्यालय भक्तपुर जनौले बा। संबंधित विद्यालय सबसे आपन विद्यालय में नियमित अध्ययन कर रहल विद्यार्थी के विवरण प्रमाणित करके 2077 साल के माघ महीना भीतर राजस्व शुल्क सहित फार्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई में बुझावला कहल गइल बा। उह किसान सब 21 दिन भीतर में उद्योगी सब से सभे भुगतानी ना मिलला पर फिर आंदोलन करे के चेतावनी देहले बा। तय कैल मूल्य में 36 रुपया कम में मूल्य निर्धारण करके भुगतानी करे वाला उद्योगी सब के भी कार्रवाई होके पड़े के किसान सब के मांग बा। सरकार आ किसान सब बीच सोमवार के संझिया 21 दिन भीतर में उद्योगी से सभी रकम भुगतानी दिलावे के समझौता भइल बा। सरकार 21 दिन भीतर में भुगतानी ना देवे वाला उद्योगी के कार्यवाही करे के प्रतिबद्धता जनौला बाद विश्वास करके समझौता कैल ऊख किसान सब से बतावल गइल बा। लेकिन ई अवधि भीतर में सभी भुगतानी ना मिलला पर फिर काठमांडू आके नया स्वरूप में आंदोलन करे के किसान सबके कहनाम बा। उखू किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम स्वार्थ राय अपना सबसे उद्योगी से 90 करोड़ रुपया लेवे पड़े में उद्योगी सब द्वारा 65 करोड़ रुपया ही भुगतानी देवे के बाकी भइल बतावल कारण छानबीन करके भुगतानी दिलावे के संबंध में भी सहमति भइल बतौले बानी। अब 21 दिन भीतर में किसान के 65 करोड़ रुपया भुगतानी होखी। बाकी रकम छानबीन के रिपोर्ट अइला बाद सरकार द्वारा ही भुगतानी करा देवे के जिम्मेवारी लेहल उखू किसान संघर्ष समिति के सचिव हरिश्याम राय बतौले बानी। छानबीन समिति में उद्योग, गृह
अर्थ आ कृषि मंत्रालय के तरफ से एक एक जने प्रतिनिधि बाड़न। वही लेखा उद्योगी से 1 जने, किसान के तरफ से 3 जने आ उखु किसान संघर्ष समिति से 2 जने करके 10 जने के छानबीन समिति गठन करे के समझौता भइल बा। 3 जना किसान र हामी सङ्घर्ष समितिबाट चाहिँ 2 जना छ। यो 5 जना चाहिँ यता भयो, 4 जना चाहिँ सरकार तर्फबाट भयो, 1 जना चाहिँ उद्योगपतिबाट भयो। 21 दिन भित्रमा जति भुक्तानी हामीहरूको 65 करोड जुन सरकारले भने छ त्यो 65 करोड भुक्तानी गराउने। हाम्रो जुन दाबी छ कि हामीहरूको 90 करोड बक्यौता छ लिनको लागि, त्यसको लागि एउटा छानबिन समिति बन्छ। सरकारद्वारा उद्योगी के पासपोर्ट जफत कैल, बैंक खाता रोका कैल, जग्गा बिक्री रुकल आ भुक्तानी ना देवे वाला उद्योगी के पकड़े खातिर आदेश कैल पत्र देखैला बाद रकम भुक्तानी ना करे वाला उद्योगी के कार्रवाई होगी कहे में विश्वस्त भइल किसान सब बतौले बा। सरकार द्वारा तय कैल गेल दाम से 36 रुपया कम में मूल्य निर्धारण करके भुगतानी करे वाला उद्योगी के भी कार्रवाई करे पड़े के आ ब्याज सहित रकम वसूली होके पड़े के किसान सबके मांग बाटे। हामीहरूले 90 करोड भनिरहेको छु। अर्को कुरो के भनेको छु भने हामीहरूलाई यति मतलब जे ऋणमा डुब्यो हाम्रो किसान, त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छु भने त्यसको ब्याज समेतको चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ हुनुपर्छ। ऊख किसान सब उद्योगी से भुगतानी दिला देवेला मांग करत अघन 28 गते इन्हें काठमांडू के माइतीघर मंडला में रह के आंदोलन करते आत रहे। पिछला साल भी आंदोलन कैल किसान सब सरकार की उपस्थिति में 1 महीना भीतरे भुगतानी मिले के समझौता करके घर लौटल रहे लोग, लेकिन उद्योगी सब 1 साल तक भुगतानी ना दिला बाद किसान सब फेरू आंदोलन करे खातिर काठमांडू आयल रहे लोग। लाहा खेती के विस्तार खातिर डिवीजन 1 कार्यालय भोजपुर थप अध्ययन अनुसंधान शुरू कैले बा। भोजपुर में लाहा के बहुते संभावना रहल कहत वन कार्यालय पहिलका बेर लाहा खेती की शुरुआत कैले बा। अरुण गाउँपालिका के स्थानीय संगे ही सामुदायिक वन में लाहा के नमूना खेती शुरू हो चुकल बाटे। स्थानीय के प्रशोधन के विषय में भी जानकारी देवे के उद्देश्य से झापा में रहल लाहा प्रशोधन उद्योग के भी अनुगमन कैल गइल बा। व्यापक उत्पादन र विकास विस्तार गरेर कच्चा पदार्थ नै उत्पादन गर्नुपर्ने हुनाले अब भोजपुर जिल्लाका क्षेत्रहरू चाहिँ मैले प्रशस्त सम्भावना देखेको छु र जसले उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ र रोजगारी पनि दिन सकिन्छ। लेकिन देश में लाहा खेती नगण्य मात्रा में होखे वाला कारण उद्योग के कच्चा पदार्थ के अभाव बाटे। लाहा के कच्चा पदार्थ प्रति केजी 250 रुपया में बिक्री होखे के आ प्रशोधन पश्चात निमन दाम मिले के उद्योग संचालक के कहना बा। उत्पादन गर्नलाई अब किसानहरूले ध्यान दिएर साह्रै ठुलो मेहनत पनि परेन, यसलाई मल दिनु परेन। यसलाई एकचोटि गरेर वैशाख जेठमा रुखमा लगेर टाँसिदिएपछि अब असोज कार्तिकमा माल पाइन्छ। भोजपुर के पूर्वी या दक्षिण क्षेत्र के नदी किनारा स्थानीय के निजी जगह में खैरा बैर के लाहा खेती हो रहा बा। अब आर्थिक समाचार। बुध के सोना के भाव तोला में 100 रुपया से बढ़ल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 94,200 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। मंगर के छापा वाला सोना प्रति तोला 94,100 रुपया में कारोबार भइल रहे। बुध के तेजाबी सोना प्रति तोला 93,700 रुपया में किन बेच हो रहल बा। चांदी भी तोला में 5 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,305 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,885 डॉलर के करीब कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडेन कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप वितरण में ट्रंप प्रशासन द्वारा विलंब हो रहा आरोप लगौले बाड़न। ट्रंप प्रशासन से सन 2020 के अंत तक 2 करोड़ अमेरिकी नागरिक के खोप वितरण करे पड़े वाला भइला पर भी वैसन करे ना सकल कहत बाइडेन आलोचना कैले बाड़न। अभी तक अमेरिका में जम्मा 21 लाख ही कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप प्राप्त कैले बा लोग। बाइडेन अमेरिकी
राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण कैल 100 दिन में 10 करोड़ अमेरिकी के कोरोना वायरस विरुद्ध खोप वितरण करे के वादा कैले रहलन। वह के सन 2021 के जनवरी में पदभार ग्रहण कर रहल बाड़न। कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व में ही सबसे बेसी प्रभावित देश अमेरिका हुए। कोरोना वायरस के नियंत्रण खातिर सबसे प्रभावकारी माध्यम खोप में मानल गईल बाटे। अमेरिका फाइजर बायोटेक आ मोडर्ना खोप के आपतकालीन प्रयोग खातिर अनुमति देहले बा। अब खेल समाचार। प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल महत्वपूर्ण जीत हासिल कैले बा। मंगर के रात लंदन क्लब ब्राइटन के 1-0 गोल अंतर से हरौलख। आर्सेनल के जीत में एलेक्जेंड्रो लाकाजेटी गोल कैलन। जीत में आर्सेनल के प्रशिक्षक मिकेल अर्टेटा के राहत मिलल हुए। वहाँ के आर्सेनल अब फरक दुनिया में रहल प्रतिक्रिया देहले बाड़न। सितंबर बाद आर्सेनल लगातार खेल में जीत निकाल रहल पहिलका बार हुए। जीत संगे ही आर्सेनल 20 अंक सहित तालिका में 13वां स्थान में बाटे। ब्राइटन 13 अंक सहित रेलीगेशन जोन में मात्र 1 स्थान ऊपर बा। अन्य खेल में तालिका के अंत में रहल शेफील्ड विरुद्ध बर्नली 1-0 के जीत निकलख। साउथहैम्पटन आ वेस्ट हैम गोल रहित बराबरी खेलख त लीड्स वेस्ट ब्रूम ऊपर 5-0 के एकतरफी जीत निकलले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज धान्य पूर्णिमा गुरुङ समुदाय में नया वर्ष के खुशहाली में ल्यौसार मनावल जा रहा। प्रधानमंत्री ओली के राजनीतिक जीवन धराप में पड़ल नेकपा दाहाल पक्ष नेपाल के नेता वर्तमान पुन के कहनाम सही रास्ता देख ना सकल दावी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा ई वर्ष के एसईई परीक्षा में शामिल होखेला आवेदन आ रजिस्ट्रेशन फार्म खुला। माघ 21 तक आवेदन देवेला बोर्ड के आग्रह। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप वितरण में विलंब भइल कहत ट्रंप के शिकायत निर्धारित लक्ष्य पूरा ना होखे के संकेत। प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल की जीत, ब्राइटन 1-0 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।